एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग पॉजिटिव। तो जैसे कि हमारा आरआरबी और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जस्ट आने ही वाला है। अगस्त में हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा और सितंबर इज़ ऑल अबाउट मेंस एंड मेंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा ये कौन सा अटेम्प्ट था। 2021 में मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो हम यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से मैंने अपना स्कोर इंक्रीज़ किया 2020 में। अगर आप मेरे स्कोर देखेंगे तो बहुत ही कम स्कोर मेरा था 2020 में। दो आई क्लियर द मेंस इन 2020 इटसेल्फ, बट क्योंकि मेंस में ज़्यादा स्कोर नहीं था तो इंटरव्यू से भी मेरा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्कोर कार्ड देख लेते हैं 2020 का एंड देन 2021 का। देन वी विल टॉक अबाउट कि मैंने किस किस एरिया में ज़्यादा काम किया, कैसे अपनी जो भी डाउटफुल एरियाज थे मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी किया सो दैट जो भी मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ उससे मेरा आउटपुट बहुत अच्छा रहे। तो यहाँ पर हम पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं आरआरबी पीओ 2020 मेंस के स्कोर कार्ड पर। और ये एग्ज़ाम था 30 जनवरी 2021 में। और सेक्शनल स्कोर के पास चलते हैं। आप मेरा नाम एंड डिटेल सारे देख लीजिए, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश से मैंने अप्लाई किया था, कैटेगरी है जनरल। और सेक्शनल टेस्ट पे हम जाते हैं कि सेक्शनल स्कोर मेरा क्या रहा था। तो आप देख लो यहाँ पर जो सेक्शनल कट ऑफ है रीजनिंग की वो है 12 एंड यहाँ पर जो मेरे मार्क्स आए हैं वो हैं 20.25। एंड अब चलते हैं कंप्यूटर नॉलेज पर। तो यहाँ पर मेरे मार्क्स हैं 15.75। जनरल अवेयरनेस में मेरे जो मार्क्स हैं वो हैं 14.25, इंग्लिश में 19.75 एंड हिंदी मैंने अटेम्प्ट नहीं की थी। और क्वांट में जो मेरे मार्क्स हैं वो हैं 13.25। जो एग्रीगेट बना है वो है 83.75। मार्किंग स्ट्रक्चर इसमें नीचे दिया हुआ है। कंप्यूटर 0.5 से मल्टीप्लाई होता है और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 1 मार्क के होते हैं और क्वांट और रीजनिंग 1.25 से मल्टीप्लाई होता है। तो ओवरऑल जो मेरा स्कोर था वो सिर्फ 6 मार्क्स ज़्यादा था यहाँ पर मेंस में। और अब चलते हैं 2021 का जो मेंस का स्कोर कार्ड है। तो आप इसमें देखिएगा कि डिफरेंस मेरा जो है, मैंने जो गैप फिल किया है 31 मार्क्स का वो कैसे फिल हुआ है। यहाँ पर चलते हैं कंपैरिजन पर। तो 2020 में जो मेरे मार्क्स थे रीजनिंग में अराउंड 20.25 जो कि बढ़कर मेरे 31.75 हो गए थे। और कंप्यूटर में मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी इस बार क्योंकि 0.5 से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली ज़्यादा स्कोर में डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है। तो मैंने बहुत ही बेसिक पढ़ाई की थी कंप्यूटर की क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मार्क्स स्कोर करने का ज़्यादा रेंज नहीं है। जनरल अवेयरनेस में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम स्कोर है, 16.25 इस बार आया है, लास्ट टाइम 14.25 था। जो सबसे ज़्यादा मेरी मेहनत हुई है वो है इंग्लिश लैंग्वेज में। लास्ट ईयर मेरे इसमें सिर्फ 19.75 थे और इस बार 29.5। अगेन सेक्शनल मॉक रीडिंग एंड ऑल बहुत सारे मैंने इंग्लिश शोज़ वगैरह देखे थे तो मेरा इसमें अच्छा कमांड आ गया था। और क्वांट में अगेन मेरे 18.5 आए हैं यहाँ पर, लास्ट टाइम मेरे 13.25 आए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छी खासी मेहनत की हुई है। और बेसिकली ये जो पूरा डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये स्पीड की वजह से हुआ है। जितनी ज़्यादा मेरी स्पीड, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्कोर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। सबसे पहला है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या वो मेंस का हो। प्रॉपर एनालिसिस करिए, प्रॉपर टाइम दीजिए उसमें। एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट की बात चल रही है तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है फाउंडेशन ऑफ सक्सेस सेल, जहाँ पर आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी पास पर। आपको कूपन कोड लगाना है TCV टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अमेजॉन पे भी आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो जस्ट चेक दैट आउट। और प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मॉक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इट डिमांड स्पीड, तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर यू, गो ग्रैब इट। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम सबमिट कर मॉक दे सकते हैं। देखिए दे सकते हैं, बट व्हाट हैपेंस इज़ कि जैसे अगर आप प्रीलिम्स में 45 मिनट्स में आप सबमिट करके मॉक दे रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल एग्जाम में जब आप उस पैनिक सिचुएशन में होते हैं, जब आप उस टाइमर के अंदर होते हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आप एंशियस तो नहीं हो रहे हैं या फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। और मेंस में भी आप सेम करिए, आप 2 आवर्स लगेंगे, आप दीजिए, आप वीकली दीजिए अभी फ़िलहाल।
वीक में एक मॉक दे दीजिए, आगे पार्ट्स में उसका एनालिसिस करिए। तो ऐसे आप मेंटेन करिए, ये मत देखिए कि आपके 2 आवर्स वेस्ट हो गए या फिर आपके 4-5 आवर्स वेस्ट हो गए एनालिसिस में एंड ऑल। वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा जब आप मेंस में एक्चुअल एग्जाम में आप बैठेंगे। तो प्रॉपर एनालिसिस करिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका करंट अफेयर। कुछ लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर आपको कितने मंथ्स का करना है। देखो, करने को तो आप कितना भी करिए, आप जनवरी से लेकर बैठ जाइए, बट द थिंग इज़ कि जब सितंबर में एग्ज़ाम आएगा, जब आपका मेंस होगा, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न अभी आ रहा है वो आ रहा है लास्ट 4 मंथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन पे फोकस करिए। आप अभी मई से स्टार्ट कर सकते हैं, मई टू सितंबर में जब भी होगा एग्ज़ाम, उसका 1 हफ्ते पहले तक का आप पढ़कर रखिए। आपका 4-5 मंथ इसमें कवर हो जाएगा, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट हाँ, आप प्रॉपरली उसको डेली करिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कर लिया फिर 3 दिन छोड़ दिया फिर करने बैठ गए, तो ऐसे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वांट एंड रीजनिंग। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आएगा आपका 1.25 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक आपने 4 क्वेश्चन किए और आपको मार्क्स मिलेंगे 5, तो ये आपका बहुत ज़्यादा स्कोर बढ़ा देता है। और इसमें मेनली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इन पे आप वर्क करिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैंग्वेज में कुछ लोग कहते हैं हम इंग्लिश अटेम्प्ट करें या फिर हिंदी। देखो, हिंदी का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने खुद ने इंग्लिश ही अटेम्प्ट किया हुआ है। और हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो हर्षल अग्रवाल सर की वीडियोज़ देख सकते हैं, और थोड़ा यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। लास्ट ईयर का पेपर अगर आपको मिल जाते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए, उसमें हिंदी कैसी आई थी। लोगों के कहने पर मत जाइए कि कौन सी लैंग्वेज किस तरीके की आई थी। आप अटेम्प्ट करिए, आप देखिए कि आप कितना उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, और कोशिश करिएगा बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। लाइक आप अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ, और इस तरीके से आप इनको बैलेंस करिए। और जो भी हिंदी लेना चाह रहे हैं उनके लिए तो मैं ज़्यादा गाइड नहीं कर पाऊँगी, बट जो इंग्लिश ले रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इसमें इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको हर एग्ज़ाम में इंग्लिश ही देखने को मिलती है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पढ़ने ही वाले हैं, तो आप इंग्लिश के लिए आप कंटिन्यूसली रीडिंग अपना चालू रखिए। रीडिंग से ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले जाते हैं। अगर आपको ग्रामर के बेसिक रूल्स नहीं भी पता है, जैसे मुझे भी कई बार नहीं याद रहता है, रीडिंग से आपके आरसी सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी तो आपके एरर के क्वेश्चन भी रीडिंग से सॉल्व हो जाते हैं। तो रीडिंग इज़ द की। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ हैव फेथ एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट योर एफर्ट्स, एवरीथिंग। बी कॉन्फिडेंट जहाँ से भी आप फील कर रहे हैं, अपने स्टेट से, दूसरे स्टेट से, कहीं से भी आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब भी रिजल्ट आएगा और जब आप अपने स्कोर देखेंगे तो सारी मेहनत का फल आपको उसी दिन उसी स्कोर कार्ड पे, उसी स्क्रीन पे दिख जाएगा। सो दिस इज़ हाउ आई फिल द गैप। और आप भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और मॉक देना मत भूलिएगा। मॉक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, रिमेंबर दिस थिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your exam. Till then, keep preparing and have positive vibes around you. Bye.